स्वागत है आप सभी का दा मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक अच्छी वैकेंसी है और ये वेबकॉक्स से आई है। और वेबकॉक्स जो है भारत सरकार का अंडरटेकिंग कंपनी है, जिसको भारत सरकार के अधीन रखा गया है। और इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है। दूसरी बात है कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है, 275। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जेई का पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट, वो 187 है। तो भी ये बहुत ज्यादा पोस्ट मायने रखता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये जो है इसमें एमटेक, ठीक है, बीटेक और डिप्लोमा तीनों के लिए पोस्ट है। तीनों के लिए इसमें पद रखा गया है, एमटेक वालों के लिए भी, बीटेक वालों के लिए और डिप्लोमा वाले के लिए। अब उसके लिए हमको डिटेल एडवर्टीजमेंट देखना होगा कि इसमें एमटेक वालों के लिए कौन सा पोस्ट है, बीटेक वालों के लिए कौन सा पोस्ट है, डिप्लोमा वाले के लिए कौन सा पोस्ट है। दूसरी चीज, किसके अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे, क्या ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म, या आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा, या ईमेल के माध्यम से हमें भेजना है। इस तरीके की भी प्रक्रिया आजकल चालू कर दी गई है। तो वो चीज है। दूसरा कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा और इसके लिए जो है कितना सैलरी रखा गया है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों ये देखिए, ये वेबकॉक्स लिमिटेड की तरफ से 2 अप्रैल को ये लेटर निकाला गया है। ठीक है, वेबकॉक्स जो है इंगेजमेंट सब्जेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, इंगेजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन फिक्स टर्म बेसिस फॉर वर्किंग। यहाँ पे फिक्स टर्म बेसिस है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, रेगुलर है। वर्क रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस फॉर ईपीसी वर्क फॉर 2 पाइपलाइन लिंक ऑफ सप्लाइंग एमएफ वाटर इन कच्छ रीजन, जो कि गुजरात में है, and project supervision consultancy service for construction of various irrigation work of district of panchayat in Kutch region in irrigation water sector। टर्म कंडीशन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। हाँ, सारा कुछ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो पोस्ट की बात करें तो सबसे पहला पोस्ट जो डेजिग्नेशन है, यहाँ पे देख लीजिए, पहला डेजिग्नेशन है टीम लीडर का। इसके लिए क्वालिफिकेशन बी बीटेक सिविल में होना चाहिए या एमटेक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। बी बीटेक अगर आपके पास है तो 20 साल का टोटल एक्सपीरियंस मांगा गया, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस हैंडलिंग बल्क वाटर सप्लाई के लिए है। और एमई एमटेक है तो 15 साल का या विथ, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस हैंडलिंग बल्क होना चाहिए। डिप्यूटी लीडर इंजीनियर या टीम रेसिडेंट के लिए बीटेक और एमटेक रखा गया, इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल का एक्सपीरियंस हैंडलिंग में है। और एमटेक वालों के लिए 12 साल और 5 साल का है। ठीक है, नेक्स्ट है सीनियर सिविल इंजीनियर, उसके लिए बीटेक या डिप्लोमा चाहिए। अगर आपके पास बीटेक है तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा है तो 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर है तो बीटेक और डिप्लोमा दोनों चाहिए, मतलब अगर है तो चलेगा। तो बीटेक है तो 10 साल का और डिप्लोमा है तो 12 साल का, इसमें भी 2 पोस्ट है। सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसमें भी बीटेक, इसमें सिर्फ बीटेक रखा गया है। बीटेक या बी जो है इलेक्ट्रिकल से, उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस, दो पोस्ट है। सीनियर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है, उसमें बीटेक चाहिए सिविल का, 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस वाटर सर्विस में होना चाहिए, 2 पोस्ट है। सिविल इंजीनियर इंटरमीडिएट लेवल, इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक अगर है तो 7 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा है तो 10 साल का एक्सपीरियंस, 8 पोस्ट इसमें दिया गया है। सिविल इंजीनियर जूनियर लेवल में अगर बात करें तो बीटेक जो है आपको चाहिए सिविल में या डिप्लोमा चाहिए। बीटेक है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सिविल है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 पोस्ट इसमें है। मैकेनिकल इंजीनियर इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो बीई मैकेनिकल होना चाहिए, मैकेनिकल विद 7 ईयर एक्सपीरियंस इन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में। उसका मैकेनिकल जूनियर लेवल की बात करें तो बी बीटेक होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। बीटेक है तो या बी है तो 2 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 4 पोस्ट इसमें है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो बी इलेक्ट्रिकल 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 पोस्ट इसमें है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जूनियर लेवल की बात करें तो इसमें बीटेक या डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें बीटेक वाले को 2 साल का और डिप्लोमा वाले को 5 साल का, इसमें भी 2 पोस्ट है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट के लिए बीकॉम होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस, 2 पोस्ट इसमें है। हमारा मेन पोस्ट यहाँ पे है दोस्तों, टीम लीडर, जो बी बीटेक वाले होंगे उनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इरिगेशन में, 1 पोस्ट है। सीनियर सिविल इंजीनियर बी बीटेक सिविल, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इरिगेशन में, 6 पोस्ट है। क्यूसी इंजीनियर, ठीक है, उसके लिए बी बीटेक होना चाहिए सिविल में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाटर इरिगेशन में, 8 पोस्ट है। और इंटरमीडिएट लेवल सिविल इंजीनियर बी बीटेक बी 10 1 साल, सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 37 सीट है सबसे ज्यादा। और जूनियर इंजीनियर लेवल जो है इसमें डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में और इसमें सिर्फ 1 साल का टोटल एक्सपीरियंस साइट सुपरविजन का होना चाहिए, 182 पोस्ट है।
ठीक है। तो मेन हमारा पोस्ट ये 17 और 18 नंबर है। बाकी जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए तो मैंने पोस्ट बता दिया। यहाँ पे सिर्फ 1 साल का इस दोनों में मांगा गया है। ठीक है। अब देखिए वर्कफोर्स लिमिटेड के बारे में कि ये जो है दोज हु आर वर्किंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसको अप्लाई करना है प्रॉपर चैनल से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है। और वो जो है आपको इंटरव्यू के टाइम आपको देना पड़ेगा, यानी इंटरव्यू से सिलेक्शन है। ठीक है। सैलरी बी नेगोशिएबल, कमेंसुरेट और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टाइम, इंटरव्यू के टाइम में सैलरी डिसाइड होगा। पोस्ट जो है प्योरली टेम्पोररी है, फिक्स टर्म बेसिस पे, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक आपको मिलेगा। इंटरव्यू जो है कंडक्ट होगा, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू देने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं होगा। एज जो है वो काउंट होगा 31 मार्च 2024 तक, और वहां तक आपका एज 55 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन जो है वेबकॉक्स फॉर्मेट में ही होना चाहिए। मैं फॉर्मेट अभी दिखाऊंगा कैसा फॉर्मेट है और कहां से वो डाउनलोड होगा। एप्लीकेशन सबमिटेड इन अदर फॉर्मेट विल बी रिजेक्टेड। एप्लीकेंट शुड इनक्लोज सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ देयर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। मतलब सेल्फ अटेस्टेड जो है जेरोक्स कॉपी जो है आप पीडीएफ बनाएंगे या भेजेंगे, जो भी है वो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है। रेलिवेंट एक्सपीरियंस विल बी गिवन ड्यू वेटेज, मैनेजमेंट रिजर्व टू राइट टू फिक्स क्राइटेरिया। ठीक है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू SC ST OBC PW कैंडिडेट इफ अदरवाइज फाउंड सुटेबल। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे इन लोग के लिए है। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक और कंडीशन है कि जो कैंडिडेट है वो भी इंगेज होंगे मेंशन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। इंडिया में कहीं भी उनको भेजा जा सकता है और अब्रॉड भी भेज सकती है कंपनी। ठीक है। और ये जो कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन जो है एडवर्टीजमेंट और फिलिंग के हिसाब से भरेंगे। अब जो सीवी का फॉर्मेट होगा उसके लिए वेबसाइट दिया गया है, लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से भी आप सीवी फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बताऊंगा सीवी कैसा होगा। जो कैंडिडेट इंटरेस्ट वो अपना रिज्यूम देख लीजिए, यहाँ पे ये ईमेल आईडी है, ये भी ईमेल आईडी है, और इसको जो है 26 अप्रैल तक आपको भेजना है। और सब्जेक्ट में लिखना है CV फॉर PMC फॉर EPC वर्क, और नेम ऑफ पोजीशन लिखना है और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखना है। ऐसे करके उसको भेजना है। प्रीफरेंस जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन ME MTech को मिलेगा, मतलब उसके लिए। प्रोजेक्ट लोकेशन जो है भुज कच्छ गुजरात में है। लैंग्वेज जो है गुजराती, इंग्लिश और हिंदी है। तो मेन डिटेल यहाँ पे है कि 26 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरना है, मतलब रिज्यूम भेजना है। रिज्यूम भेजने के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है। सब्जेक्ट लाइन में लिखना है इस तरीके से, CV फॉर PMC फॉर EPC वर्क, डैश लगा के, जैसे नेम पोजीशन लिखना है जूनियर इंजीनियर। ठीक है। डैश लगा के एक्सपीरियंस 2 साल, 2 इयर्स। ऐसे करके आपको जो है CV भेजना है, ईमेल करना है। ठीक है। तो ये सारा चीज है, और बहुत अच्छा मौका है जिसमें मैंने बता दिया कि मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल वाला है। ये देखिए आपका CV का यहाँ पे दे दिया गया है। यही CV आपको प्रिंट करके इसको फॉर्म फिल करके तब आपको भेजना है। ठीक है। इसमें डिटेल्स दिया हुआ है, सारा कुछ भरना होगा आपको। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ये सारा चीज डिटेल करके साइन कर देना है। और ये जो एडवर्टीजमेंट, ये CV है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे इसका लिंक हमने दे रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें 2 ही पोस्ट है। ये जो लास्ट वाला पोस्ट मैंने आपको बताया जूनियर इंजीनियर का, JE का, उसमें 187 पद है जिसमें सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी 137 पद है बीटेक वालों के लिए, उसमें भी सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो टोटल इतना सारा पद 187 प्लस 37, ठीक है, 224 पद ऐसा है जिसमें सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। तो इसको अप्लाई कीजिए, फॉर्म को भरिए। बाकी कोई डिटेलिंग या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।